नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में, जो आपको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा, किसी भी पात्रता परीक्षा या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ काम आएगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, जिसे सूक्ष्म शिक्षण भी कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है दोस्तों, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1963 में, 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये लाया गया था। और वहाँ एक ड्वेलाइट एलन नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया में डी तिवारी नाम के व्यक्ति के द्वारा 1967 में, 1967 में यह लाया गया था। और वो कहाँ पे लाया गया था? सबसे पहले लाया गया था दोस्तों सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, CPI इलाहाबाद में ये सबसे पहले लाया गया था। आगे बात करते हैं, जो माइक्रो टीचिंग है ये इफेक्टिव टेक्निक यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन टीचर। जो माइक्रो टीचिंग है ये दोस्तों एक प्रभावशाली टेक्निक है। जो टीचर्स होते हैं यानी टीटी होते हैं, टीचर ट्रेनी होते हैं, उनमें काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए, टीचिंग की स्किल्स डेवलप करने के लिए एक प्रभावकारी टेक्निक है। इसको दोस्तों टीचिंग स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच भी कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग को स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच इसको ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ों को कम किया जाता है, इसलिए इसको स्केल्ड डाउन यानी कम किया जाता है, मात्रा में उनको घटा दिया जाता है। जैसे बात करें क्लास की साइज़, बच्चे जो होते हैं उसमें 5 से 10 बच्चे होते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो 5 से 10 मिनट का हो जाता है। टॉपिक का साइज़ भी जो है वो छोटा होता है। और क्लासरूम जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं क्लासरूम में, जो इस टॉपिक इस लेसन के दौरान जो समस्याएं समाधान में आती हैं, जिन समस्याओं का समाधान किया जाता है, वो भी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। आगे बात करें, जो अपनी माइक्रो टीचिंग है वो शिक्षक के बिहेवियर को भी मॉडिफाई करने में सहायता देती है। इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर। अब आते हैं दोस्तों स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। किन किन चरणों से होके माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, माइक्रो टीचिंग के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है दोस्तों स्किल डिफाइनिंग। सबसे पहले हमें स्किल बतानी होती है, किस स्किल के ऊपर हम जो हमारा लेसन है वो देने वाले हैं या प्रेजेंट परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद होता है डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके प्रोफेसर टीचर होते हैं, उनके द्वारा वो कराया जाता है। फिर आता है प्रिपेयरिंग माइक्रो टीचिंग लेसन। फिर आपको जो माइक्रो टीचिंग का लेसन है वो तैयार करना होता है प्रेजेंट करने के लिए। फिर आता है टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। फिर आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाने को मिलता है। फिर उस जो आपने स्किल ली है, जिस स्किल का आप टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हो, उसमें आपको डिस्कशन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों रीप्लानिंग, उसके बाद रीटीचिंग और री इवैल्यूएशन। ये कुछ 8 स्टेप थे जो माइक्रो टीचिंग के लिए काम में आते हैं। फिर आप बात करें कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत की जाती है। तो ये दोस्तों 5 स्किल होती हैं। क्वेश्चनिंग स्किल, एक्सप्लेनिंग,
इलिस्ट्रेशन और स्टिमुलस वेरिएशन और ब्लैक बॉडी स्किल। ये कुछ 5 स्किल होती हैं दोस्तों जो हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत प्रैक्टिस करते हैं, या इनके ऊपर ही माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। इनके ऊपर, इन पे आधारित जो टॉपिक होते हैं उन्हीं से माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। अब बात करें माइक्रो टीचिंग साइकिल की, तो देखते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों होती है टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का मान लीजिए आप कोई भी लेसन डिलीवर करने वाले हो तो सबसे पहले आप टीचिंग करवाओगे, ये पहले नंबर पे आता है टीचिंग। उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाता है, आपने कैसा किया कैसा नहीं किया, आपकी क्या कमियां थी, आपकी क्या जो टीचिंग स्ट्रेटजी थी वो क्या थी। नेक्स्ट है आपको रीप्लान करना पड़ता है, फिर आप दोबारा पढ़ाते हैं, रीटीचिंग होती है, फिर दोबारा फीडबैक लिया जाता है, आपने क्या कमियां की, क्या सुधार किया, क्या कौन सी प्रोसेस का यूज किया, उन सब का दोबारा फीडबैक लिया जाता है। और ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है, ठीक है। फिर 1 2 3 5 1 2 3 4 5 ये जो साइकिल है ये इसी प्रकार चलती रहती है। अब बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि कितना कितना अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। तो दोस्तों जो टीचिंग का टाइम है वो लगभग 6 मिनट का होता है, फीडबैक का टाइम भी लगभग 6 मिनट का होता है, रीप्लान करने के लिए टॉपिक या लेसन को 12 मिनट का टाइम, और रीटीचिंग के लिए वापस से 6 मिनट का टाइम, और रीफीडबैक के लिए वापस से 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो टोटल अगर ऐसे माइक्रो टीचिंग के जो लेसन में टाइम लगता है उसकी बात करें तो ये हो जाएगा 36 मिनट। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट्स आपके सामने हैं, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप रीड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो माइक्रो टीचिंग के ऊपर बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज। नीचे जो कंडीशंस दी गई हैं उनमें से कौन सी कंडीशन माइक्रो टीचिंग के लिए ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल, ऑल ऑफ द अबो। तो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर आएगा। जो माइक्रो टीचिंग है उसके लिए फीडबैक, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ऑब्जर्वेशन, वन स्किल के ऊपर ही रिपीटेशन किया जाता है, दोबारा उसको, यानी जो हमने साइकिल देखी थी उसको रिपीट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्किल्स आर प्रैक्टिस्ड इन माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों एक टाइम पे माइक्रो टीचिंग में एक ही स्किल काम में ली जाती है, ओनली 1 एट 1 टाइम। जैसे हमने 5 स्किल्स की चर्चा की थी, तो एक टाइम पे दोस्तों हम एक स्किल को लेकर ही लेसन प्लान करते हैं, वो चाहे क्वेश्चनिंग स्किल हो, चाहे स्टिमुलस वेरिएशन हो, ब्लैक बोर्ड हो, इलिस्ट्रेशन हो या एक्सप्लेनिंग स्किल हो। इनमें से कोई एक लेकर हम लेसन को प्लान करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। ये आपको आपकी बीएड में, डिप्लोमा में, या फिर कोई भी जो टेट आप चाहते हैं, पात्रता परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।